साथियों नमस्कार। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर डिग्री किया हुआ है, इसी के साथ जिन्होंने सीटीआई भी किया हुआ है। साथियों, सीटीआई क्या होता है? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। यहाँ से जो एक कोर्स होता है, अगर ये कोर्स आपने किया हुआ है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों, ये कोर्स करने के बाद कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, आसानी से जॉब मिलती है, बहुत ही अच्छा स्किल मिलता है। साथियों, बात करते हैं हम इंस्ट्रक्टर की। दोस्तों, आईटीआई में पढ़ाने के लिए जो टीचरों की आवश्यकता होती है उसका ये कोर्स वैकेंसी आई है। देखो, प्रतियोगी परीक्षा का नाम है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता। तो साथियों, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी जो पोस्ट है इसका वैकेंसी है। साथियों, मुख्य बातें करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, जिन बच्चों ने ये कोर्स किया हुआ है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों, अब जो वैकेंसी आई है वो क्या है? ट्रेड वाइज आई है। जैसे हम पहली बात करते हैं साथियों, कोपा। जिन बच्चों ने कोपा से आईटीआई किया हुआ है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आगे जो ऐसे कोर्स किए हुए हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर सिर्फ 4 वैकेंसी है। साथियों, बहुत सी ट्रेडों वैकेंसी, हम मुख्य ट्रेडों की बात करेंगे। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं बात करता हूँ जो आपकी ज़्यादातर मिलेंगे आपको बच्चे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इससे रिलेटेड। आप ये ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, अभी टर्नर से 26 वैकेंसी है दोस्तों टोटल। ठीक है, इसी प्रकार हम आते हैं आगे, मशीनिस्ट, प्लम्बर और ये ट्रैक्टर मैकेनिक, सर्वेयर। साथियों देखो, डीजल मैकेनिक का 44 वैकेंसी है दोस्तों। 44 वैकेंसी डीजल मैकेनिक का है सीटीआई होल्डर अभ्यर्थी के लिए। इसके बाद हम अब देखो साथियों, ये आ गया जिसकी मैं आपको बात करना चाहता, फिटर। दोस्तों, फिटर की देखो आप 122 वैकेंसी है दोस्तों। 122 वैकेंसी आईटीआई वाले बच्चे के लिए, वो भी प्रशिक्षण अधिकारी, एक टीचर के लिए कम नहीं होती दोस्तों। देखो, 122 वैकेंसी सिर्फ फिटर की है। इसमें से 49 तो सिर्फ जनरल के लिए ही है और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी का वैकेंसी है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है साथियों आईटीआई की, वह है इलेक्ट्रिशियन, विद्युत। ये इलेक्ट्रिशियन आईटीआई वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे साथियों, या डिप्लोमा या डिग्री जो इलेक्ट्रिकल से किए हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसके हम टोटल पोस्ट देखते हैं। साथियों देखो, सबसे ज़्यादा शायद इसी में होगी, 133 पोस्ट हैं दोस्तों। 133 में से सिर्फ जनरल कैटेगरी की जो हम बात करते हैं तो भी हम 53 पोस्ट यहाँ पर जनरल कैटेगरी की देख रहे हैं। आईटीआई टीचर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मानता हूँ मैं, जिन बच्चों ने सीटीआई कर रखा है दोस्तों। इसी तरह सबका वैकेंसी है। इसमें ये गणित है साथियों, 74 वैकेंसी है आईटीआई में जो गणित पढ़ाते हैं उनके लिए। इसमें भी आईटीआई मांगा गया है। आप ऐसा ना सोचें कि मैथ्स है तो आईटीआई नहीं है। तो जिन्होंने सीटीआई कर रखा है आईटीआई के बाद, वो भी इसमें एंटाइटल है। आगे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन दे दिया साथियों सबका। हम बात करते हैं डायरेक्ट फिटर या इलेक्ट्रिशियन के क्वालिफिकेशन का। सेम क्वालिफिकेशन है सभी का। मैं सबका रिपीट करूँ उससे अच्छा है किसी भी एक का आपको बता दूँ। तो साथियों, हम जो अपने सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड हैं फिटर, इलेक्ट्रिशियन, उसी पे डायरेक्ट जाते हैं और उसी पे आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात बताते हैं। तो देखो साथियों, ये आ गया फिटर। हम फिटर की बात कर लेते हैं। फिटर में दोस्तों क्या मांगा है आपके सामने, ये आप देख सकते हो। प्रशिक्षण अधिकारी फिटर है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप बात बता रहा हूँ, लेवल 6 का आपको पेमेंट मिलेगा 35,400। तो आपका बेसिक रहेगा दोस्तों। ये तो आपका सिर्फ बेसिक है। इसके ऊपर जितने भी अलाउंसेस लगेंगे, अभी डीए 34% लग रहा है, एचआरए है, बहुत सारे अलाउंस इसके ऊपर लगेंगे। तो ये 35,400 तो ओनली आपका बेसिक पे ही रहेगा। अब साथियों हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है इन्होंने? एआईसीटीई मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब बीटेक। यहाँ पर इसका मतलब बीटेक हो गया साथियों, इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद देखो साथियों क्या मांगा है, एक देखो बीटेक वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ध्यान से समझिए। बीटेक वाले बच्चों के लिए साथियों 1 साल का अनुभव मांगा है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं। ये जो यहाँ दोबारा इन्होंने बोला है फिटर के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ऐसे बच्चों के लिए साथियों यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। आप समझना, यही समझने लायक चीज़ है। इसके अलावा फिटर में अगर आपने फिटर व्यवसाय से आईटीआई की हुई है, फिटर ट्रेड से आप आईटीआई किए हुए हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है, या अगर आपने आईटीआई न करके डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है फिटर से, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अगर ये भी आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो।
इसमें आपको कम से कम देखो साथियों समझना 3 साल का अनुभव मांगा है। तो ये ध्यान रखिए, जो डिग्री होल्डर हैं उनके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस, जो डिप्लोमा होल्डर है पॉलिटेक्निक उनके लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस, और जो ITI वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। साथियों ये तो है मुख्य बात। इसके अलावा जो देखो अनिवार्य योग्यता, ये भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। साथियों इसको हम CTI के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर NCIC के नाम से भी इसको बता रखा है, तो इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जिन बच्चों ने ITI करने, डिप्लोमा करने और BTech करने के बाद ये जो सर्टिफिकेट है, जिन बच्चों के पास CTI का सर्टिफिकेट है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप ये भर्ती अवश्य भरें। और मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम कंपटीशन है साथियों। उसके अलावा इसके आप देख सकते हो पे लेवल कितना अच्छा दिया हुआ है। एक ITI वाले बच्चे को साथियों ये पे लेवल मिलना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। सेम टू सेम साथियों, दोबारा रिपीट करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिशियन से ITI किया है सेम है। BTech वाले बच्चों को 1 साल का अनुभव, डिप्लोमा वाले बच्चों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर उन्होंने पॉलिटेक्निक की हुई है तो ऐसे बच्चों के लिए साथियों 2 साल का अनुभव। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय से, मतलब इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI या फिर अप्रेंटिसशिप अगर जिन बच्चों ने की हुई है, ऐसे बच्चों को के लिए 3 साल का अनुभव मांगा है। अगर ये अनुभव है, उसके साथ आपने ये कोर्स किया हुआ है CTI का, अगर ये कोर्स आपने किया हुआ है तो ये फॉर्म आप अवश्य भरें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है साथियों। जितने भी हैं सब में यही है, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ गणित का है तो गणित में भी साथियों इन्होंने यही मांगा है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं इसमें मुख्य मुख्य बातें और क्या क्या दी हुई है जो आपसे रिलेटेड है। ये बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, सब में सेम क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं इसकी मुख्य बात। देखो साथियों अनिवार्य योग्यता, ये थोड़ा टिपिकल और कंफ्यूज करने वाला इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। साथियों अनिवार्य योग्यता में क्या लिखा है कि 10th पास होना चाहिए आप झारखंड राज्य से, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। झारखंड राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान से आप उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ के भाषा का, रीति रिवाज का, परिवेश का, ठीक है, अनिवार्य है। परंतु साथियों इन्होंने एक लाइन और लिख दी यहाँ पर परंतु लगा के, कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्रतिष्ठित संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब शिथिल का मतलब होता है साथियों छूट। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा जिन्होंने हिंदी का अच्छा नॉलेज हो तो वो इसको अवश्य पढ़ें और समझे, कि इससे ये पता चलेगा कि आप बाहर, जो झारखंड के बाहर के जो बच्चे हैं आसपास वाले, वो फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ लिखा तो हुआ है, ऊपर तो अनिवार्य लिख दिया कि अनिवार्य होना चाहिए, फिर यहाँ पर इन्होंने शिथिल भी दे दिया, मतलब छूट भी प्रदान कर दी। अगर ऐसा है तो आउट ऑफ स्टेट भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, परंतु अगर वो कर पाएंगे तो वो सिर्फ जनरल ही एलिजिबल होंगे, ठीक है दोस्तों। ये लाइन एक बार आप, मेरा तो ये कहना है कि कोई हिंदी का कोई अच्छा हो, जो हिंदी की अच्छी जानकारी रखते हो, तो उनसे एक बार पढ़वा लें तो अच्छी तरह और आपको समझ में आ जाएगा। या फिर टोल फ्री नंबर हो या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो झारखंड कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो वहाँ भी आप संपर्क करके ये कन्फ्यूज़ क्लियर कर लें साथियों। अब साथियों हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। वो तो मैंने आपको बताया, शैक्षणिक योग्यता तो वही रिपीट बात यहाँ पर वापस हो रही है कि यहाँ प्रावधान झारखंड का ये 10वीं पास का शिथिल किया गया है, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अब हम मुख्य बातें करते हैं साथियों, जो क्या क्या है। एज की क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं साथियों। मिनिमम एज आपकी 21 साल हो जानी चाहिए, ठीक है, और आपकी अधिकतम एज जनरल कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप इसके बीच आ रहे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में जो झारखंड गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आपको मेन बातें बताता हूँ साथियों। पात्रता जो मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ वही लिखा है यहाँ पर। पहले तो अनिवार्य लिख दिया और फिर यहाँ पे शिथिलता दे दी, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब हम साथियों आरक्षण जो गवर्नमेंट का है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है बताने लायक यहाँ पर। अब मैं आपको आपके लायक जो बात है वो बताता हूँ इसमें। अब साथियों देखो, परीक्षा का स्वरूप ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। अब देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है साथियों, जो परीक्षा होगी आपकी ये 3 चरणों में होगी, या यह मान सकते हो आप इसके 3 पेपर होंगे, ठीक है। सबसे समझदार बात जो है, समझने लायक वो यही है कि आप ये इसमें एंटाइटल हो या नहीं हो।
अगर आप में ये नॉलेज नहीं है तो ये फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है, जो मैं आगे बात करूँगा साथियों इस मैटर पर। अब साथियों इसमें पहला पेपर होगा वो किसका होगा, वो आपको लैंग्वेज का होगा, भाषा का और जनरल नॉलेज का। आपको भाषा पूछी जाएगी साथियों, हिंदी के और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है दोस्तों। और जनरल नॉलेज में झारखंड से संबंधित जो नॉलेज है उसके क्वेश्चन आएंगे 30, और मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग उसकी ये 10-10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चन होंगे साथियों आपके, ठीक है। पास होना, क्वालिफाई होना अनिवार्य है सब में साथियों, 30% इन्होंने यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब हम दूसरा जो पेपर होगा उस पर बात करते हैं साथियों। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हो, आपको पता है आप कर पाओगे तो ये फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना साथियों। दूसरा जो है उसमें क्या है साथियों, जनजातीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा कौन कौन सी है। आपको उर्दू का नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपको संताली आनी चाहिए, या फिर आपको बंगला, या फिर मुंडा हो, खड़िया, ये जो जितनी भी भाषाएं दे रखी है साथियों, नागपुरी और ये उड़िया, ये भाषा का, इनमें से किसी भी एक भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए, और उससे संबंधी आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब अगर आपको इनमें से किसी भी भाषा का नॉलेज नहीं है तो मेरा कहना है कि आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि टाइम और पैसों की बर्बादी है साथियों, ठीक है। आपको अगर इस भाषा का नॉलेज है या फिर आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप अगर तैयारी कर सकते हैं तो फिर आप अवश्य ये फॉर्म भरें, ठीक है साथियों। ये भी क्या है, क्वालिफाई होगा, 30 नंबर इसमें भी लाना आपको अनिवार्य है। अगर नहीं लाओगे आप तो आपको अयोग्य माना जाएगा, आपका थर्ड पेपर नहीं जांचेंगे। अब साथियों ये सबसे जो हमारे लायक है ये क्वेश्चन है, इसमें साथियों 120 क्वेश्चन होंगे, और ये आपके टेक्निकल नॉलेज से होगा। मतलब जिस ट्रेड से आपने ITI की है, जिस ब्रांच से आपने BTech किया, पॉलिटेक्निक किया, उससे संबंधित ये पेपर होगा। और ये इसका आपको सिलेबस की जानकारी कहाँ से मिलेगी साथियों, जो DGT की वेबसाइट है, मतलब जो आपका ITI का सिलेबस है वही इसका सिलेबस होगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, आपको न्यूनतम अंक जो यहाँ प्रदर्शित है, जनरल वाले अभ्यर्थी को 40, जनरल और EWS को 40% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। इसी प्रकार OBC को 2 भागों में बांटा गया है, और ST SC जो है यहाँ आपको दिए गए, ये नंबर लाना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इसमें मुख्य चीज़ क्या है। आरक्षण तो नियमानुसार होगा, ये मैंने बता दिया आपको। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है साथी यहाँ पर, ठीक है। ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट के, तो ठीक है साथियों, अब यहाँ पर ही ख़त्म है, लास्ट पॉइंट था ये। तो दोस्तों मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने CTI किया हुआ है तो साथियों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों है, क्योंकि इतना कंपटीशन, बहुत ही कम कंपटीशन है साथियों यहाँ पर, क्योंकि CTI बहुत कम बच्चों के पास होती है, और होती है तो वो इतनी लगन से तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि CTI बच्चा ITI की बात करता है और कहीं जॉब करता रहता है या कहीं पढ़ाता रहता है। तो मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, जिन बच्चों के पास CTI है वो ये फॉर्म अवश्य भरें और अच्छा स्किल प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।